राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस का बहिष्कार करते करते जो है अब देश के खिलाफ काम करने लग रहे हैं। मैं अब देश की जो स्टेट्स है, समझे ना, उस स्टेट्स के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तुम राहुल गांधी अब जो है बुरी तरह फंस गए हैं, बुरी तरह ऐसा फंसे हैं कानून के जाल में। इनको लगता था इनका जो पूरा भारत जो है बपौती है, और खुद भी कहते ही हैं कि हम भारत को टुकड़े टुकड़े करेंगे, ऐसे गैंगों के साथ घूम भी रहे हो। आप कब क्या बोल दोगे? ऐसे एलओपी की भारत में जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, से जिस तरीके की राहुल गांधी की राजनीति है, जो आरोपी की राजनीति, जिस तरीके से बार बार वोट चोर और दिस एंड दैट करते करते वो स्टेट लेवल तक पहुंच गए थे, तो ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। क्योंकि राहुल गांधी पॉलिटिकल पार्टी से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करेंगे तो ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ध्रुव जी से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हैं ध्रुव जी, और उनसे समझेंगे आखिर क्या माजरा था, किस तरीके से आज राहुल गांधी को आईना दिखाया गया है कोर्ट की तरफ से। पूरा माजरा जरा समझते हैं। ध्रुव जी जरा प्रकाश डालिए, कैसे क्या बात थी? देखिए, राहुल जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल विंसी उर्फ राहुल गांधी, उनके खिलाफ लखनऊ में जो है 227 थाने में केस फाइल हुआ है। हाँ, वो इशू ये है कि राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस का बहिष्कार करते करते जो है अब देश के खिलाफ काम करने लग रहे हैं। और वो एक मंच से वो खुद बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ते लड़ते और आरएसएस के खिलाफ लड़ते लड़ते मैं अब देश की जो स्टेट्स है, समझे ना, उस स्टेट्स के खिलाफ लड़ रहा हूँ, समझे ना। ये मामला जो है अभी लखनऊ में जो है पेंडिंग है। और वहाँ पर इनके खिलाफ जो है वहाँ के कोर्ट ने इस कॉग्निजेंस लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बिकॉज ये और सेडिशन का मामला आ गया है। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह, देश के खिलाफ साजिश करना, समझे ना। तुम राहुल गांधी अब जो है बुरी तरह फंस गए हैं, बुरी तरह ऐसा फंसे हैं कानून के जाल में। इनको लगता था इनका जो पूरा भारत जो है बपौती है, और ये जो चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जो मन में आएगा बकबकी कर लेंगे और निकल जाएंगे। अब इनको जो है कानून के घेरा में बढ़िया से घेरा गया है और इनको कानून का सोटा अब लगने वाला है। तो आप तो कह रहे हो कि लखनऊ की कोर्ट ने कहा है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट आते आते वही हो जाएगा जैसे होता है। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। सवाल ये है कि बार बार ये जो माफी मांगकर बच जाते हैं, हाँ, तो अब कोई माफी वाफी मिलने वाला नहीं है। और कोर्ट भी इस बात को बार बार कई बार इसको माफी कर दे चुकी है। ये अपने जाल में खुद, अपने पाप में खुद फंस रहे हैं अपने दुष्कर्मों से। और ये बेसिकली इनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि हमारे बाप दादों पूर्वजों ने जो है विगत सालों में आज़ादी के बाद से अब तक 4 बार प्रधानमंत्री बने, और हमारे कई मनमोहन सिंह, नरसिंहा राव एंड ऑल दैट हमारे इशारे पर हमारा जो है पैर धोते रहे हैं, पैर चाटते रहे हैं हमारे बाप दादों का, हमारा, समझे, हमारी माँ का, सोनिया गांधी का, तो समझे। तो इसलिए, और ये भी कहते रहे सरकार किसी की बन जाए भारत में, सरकार किसी की बन जाए भारत में, लेकिन सिस्टम हमारा है। अब ये खुद कह रहे हैं कि सिस्टम हमारा है स्टेट में, लेकिन एलिगेशन के नाम पर जो है क्या कह रहे हैं कि भाजपा और क्या ना है, आरएसएस के खिलाफ बात करते करते अब स्टेट की सॉवरेनिटी, देश की सॉवरेनिटी जो है, संप्रभुता जो है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, और यानी देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ये देश की तमाम इंस्टीट्यूशंस को गाली देते आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम देश के स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो स्टेट के खिलाफ कौन लड़ता है? जो स्टेट का विरोधी हो। यानी आप लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पर आप पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टी है। आप जो संप्रभु स्टेट है, जो संप्रभु देश है, सॉवरेन कंट्री है भारत, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको खंडित करने में। खुद भी कहते ही हैं कि हम भारत को टुकड़े टुकड़े करेंगे, ऐसे गैंगों के साथ घूम भी रहे आप। उनके खिलाफ केस भी चल रहा है। और जो लोगों ने जेएनयू में जहाँ तहाँ जो नारा लगाया, शाहीन बाग में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यू नो, उन तमाम लोगों के साथ घूमते, रचते, कॉन्स्पायरेसी करते हुए राहुल गांधी और इनके
मंच पर तमाम लोग पाए जा रहे हैं। और इस जो अभी देखो डूसू के इलेक्शन में किस तरह का बयान दिया इन्होंने, कहा कि जैन जी का मतलब क्या चाह रहे हैं। अब देखिए जेएनजी का मतलब हुआ कि एक ऐसा उम्र का जो ग्रुप मतलब है, कह रहे हैं कि मोदी को बोला क्या हुआ, 3 सीटें निकल वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। अब ये आदमी इतना मानसिक रूप से विकृत हो चुका है और मानसिक रूप से डीस्टेबलाइज हो चुका है, खत्म हो चुका है कि चाह रहा है किसी तरह भारत बिखर जाए, टूट जाए, इसकी सत्ता डीस्टेबलाइज हो जाए मोदी सरकार, और हम आक्रमण कर भारत में जो है आ जाए, सत्ता में आ जाए। तो ये जो पागल हो गया, इसको मैं कई बार कह चुका हूं। जी विपक्ष को तो ना घेर ले, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर इस तरीके का 100%। आज नेपाल में क्या हुआ, हिंदू साम्राज्य आ गया, समझे। वहाँ जो कम्युनिस्ट, माओइस्ट, लेफ्टिस्ट फोर्सेज जितने थे, सबको जनता ने जो है पहले जो है इन लोगों ने जो है माओइस्ट लोगों ने जो है कैप्चर किया शासन को, और शासन कैप्चर कर लाखों लोगों को मारा, उनका जमीन जगह मकान दुकान सबको लूटपाट किया, और वो माओइस्ट लोगों को और कम्युनिस्ट लोगों को वहाँ पर जो है सत्ता में लाया। और आज 10-15 साल बीतने के बाद जो है, आज जब लोगों में जागृति आई, जब शक्ति आई, जब समझ आई, तो वही जो समाज के लोग हैं जिसको ये जेएनजी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सत्ता को वापस लिया है। कल जीएसटी को और बधाई दी, उन्होंने संबोधन किया संदेश को, उसमें आग लग गई। मतलब इनकी दिक्कत दर्द है क्या, संबोधन करना भी दर्द यही है कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह जो है भारत नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए, और मेरा शासन फिर उसी आधार पर आ जाए, समझे ना। इनका कोई और दर्द नहीं है, न तो इनको भारत के विकास से मतलब है, न तो भारत को इनका। आज तक आपने कोई सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, आपने कभी भी इसका कोई रोड मैप सुना है कि हम भारत देश को आगे ले जाने के लिए ये मेरा रोड मैप है? चाहे पार्लियामेंट में वक्तव्य के दौरान, या कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, या कहीं पब्लिक भाषण में इन्होंने ऐसा कहा। ये तो इंतजार कर रहे हैं कि बस मोदी 75 के हो, रिटायर हो और बस काम खत्म। अरे भैया 75 के हो कि 76 के हो, 77 के हो, उनसे तुमको क्या लेना देना? उनकी अपनी पॉलिसी है, जब तक उनको जनता जो है चाहेगी उनको सत्ता पर रखेगी। तुम्हारे कहने से देश तेरे बाप का देश नहीं है, तेरे दादा परदादा का देश, तेरी बपौती नहीं है। भारत संप्रभु देश है। यहाँ की जनता, यहाँ के जो वोटर्स है वो सब मालिक हैं। तुम्हारे जो घुसपैठियों के द्वारा जो घुसपैठिए तुमने बॉर्डर लाइन से रोहिंग्या को, बांग्लादेशी को, स्लीपर सेल को यहाँ पर पाकिस्तान से और जगह से घुसा कर उनकी जो संख्या एक्सप्लोजन की, और जिस तरह से तुम कांग्रेस के खुद कई लीडर्स बोल चुके हैं कि पहले हम लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे, जाते थे ठप्पा मारकर जो है बूथ लूट लेते थे। तो इस तरह से बहुत लूटने का जो ट्रेडिशन है इन लोगों का जो खत्म हो गया है, वो ईवीएम मशीन आने से और इलेक्ट्रॉनिक ढंग से अब जो सिस्टमेटिक काम हो रहा है, तो इनको वोट चोरी नहीं हो रही है। तो ये जो है चोर बोले जोर से, तो ये खुद जो है चोरी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ईमानदार इलेक्शन कमीशन है, जो ईमानदार जनता वोट दे रही है, जो ईमानदार पार्टी अपना काम कर रही है, जनता के सपोर्ट से आगे बढ़ रही है, तो उसको चोर ठहराने में लगे हुए हैं। और इस काम के लिए जो है बड़े पैमाने पर जो है ये डीप स्टेट जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जॉर्ज सोरोस जो ओपन सोसाइटी और राजीव गांधी फाउंडेशन का अलायंस होकर, कांग्रेस पार्टी का अलायंस होकर, सोनिया और ये राहुल गांधी एंड ऑल दैट जो इनके थगमे जो बैठे हुए हैं, अलायंस जो बैठे हुए हैं, इनके गुरु एंड चेले सारे लोग जो है ये भारत को तोड़ने के लिए सारी साजिश रची जा रही है। हाई कोर्ट ने जो भी दिया, जैसे आप बता रहे हो कि लखनऊ बेंच ने दिया, तो ये तो कहेंगे कि तो मोदी वहाँ अभी हाई कोर्ट में मैटर नहीं गया है, वहाँ लोकल कोर्ट में FIR हुआ है इनके खिलाफ। तो वही कहेंगे तो मोदी का खरीदे हुआ है, फिर यही आरोप लगाएंगे। अरे भैया उससे क्या लगता है, सत्य तो क्या ये बोल नहीं रहा है, ये तो ऑनलाइन रिकॉर्ड में बोल रहा है। जो बोल रहे हैं उसके खिलाफ जो है सारा चल रहा है, टीवी पर चल रहा है कि वो खुद बोल रहा है राहुल कि हम स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये कहेंगे तो देखिए कहलवा दिया इन्होंने, नहीं फिर आरोप लगाएंगे। अरे भाई या तो ये राहुल गांधी क्या बोलता है इसको खुद मालूम नहीं है। तो अगर ये खुद क्या बोलकर लोगों में पैनिक
क्रिएट करना चाहता है, देश में तहलका मचाना चाहता है, देश में एक जो विद्रोह पैदा करना चाहता है और तो इसको जो है तुरंत जो है इसका मेंटल जांच कराया जाए, इसका ब्रेन मैपिंग किया जाए, नार्को टेस्ट कर और इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। अगर ये जानबूझ कर रहा है तो ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? ये कौन सा एलओपी है भाई? कौन सा लीडर अपोजिशन है जो देश के खिलाफ बात कर रहा है, स्टेट सारे राज्यों को तोड़ने की बात कर रहा है, सारे राज्यों के सिस्टम्स और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी इंस्टीट्यूशंस है देश में सबों को तोड़ने की। कभी ये कहता है सीबीआई गलत है, कभी ईडी गलत है, कभी कहता है कि ये पार्लियामेंट गलत है, कभी कहता है कि इलेक्शन सिस्टम गलत है, कभी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, कभी हाई कोर्ट गलत है। यानी तेरे पक्ष में अगर कोई हो रहा है तो सही है, तेरा अगर प्रभाव चल रहा है तो सही है, गलत अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप सबको गलत करवाने में, सिद्ध करने में लगे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप मानसिक रूप से असंतुलित हो। आप कब क्या बोल दोगे? ऐसे एलओपी की भारत में जरूरत नहीं है। ऐसे एलओपी को लात मारकर बाहर भगाओ और देश से बाहर भगाओ, इसके पूरे गैंग को देश से बाहर भगाओ। नहीं तो हमारे देश की जो मानस है, हमारे जो जेनजी की जो बात कर रहा है, इस तरह से कह कर जो है एक लोगों में सिविल वार क्रिएट करेगा, लोगों में आपस में लड़ाई लड़वा कर खून खराबा करवाना चाहता है। ऐसे राहुल गांधी की इस देश में, भारत देश में कोई जरूरत नहीं है। इनको लात मारकर बाहर निकालो। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी। तो देखिए काफ़ी आक्रोशित, काफ़ी गुस्से में आ गए वकील साहब, लेकिन बाकी जिस तरीके से बार बार इस तरीके के आरोप लगते हैं या फिर बार बार इस तरीके की माफ़ीनामा और सब चीज़ें, ये कहीं ना कहीं एक सबक लेने वाली बात है। आखिर कब तक इन सब चीज़ों का अपमान किया जाएगा? और इस तरीके की भाषा, इस तरीके की सोच कहने को कहते हैं कि जी हम सरकार के खिलाफ बोलना, मोदी के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयान आए हैं कोर्ट से, जिस तरीके से लोअर कोर्ट ने ये बात बोली है इनके स्टेट लेवल की बयान के ऊपर, चिंता का विषय है और इस बात को सोचना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।